हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नर्स पेयर। आज मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10th के कुछ केस स्टडी क्वेश्चन साइंस के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आज का टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली केस स्टडी से। तो रोहन ने देखा कि उसके गार्डन के जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं। उसने सॉइल यानी मिट्टी की जांच की और पाया कि जो मिट्टी का पीएच है यानी सॉइल का पीएच है वो 4.5 है। और वो जानता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो 6.5 से 7 के पीएच वाली मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ते हैं यानी ग्रो करते हैं। और दूसरी ओर उसे अक्सर जो खाने के बाद जो है पेट में एसिड रिफ्लेक्स यानी जलन भी महसूस होती है। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पर। जो व्हाट शुड रोहन ऐड टू द सॉइल टू रिड्यूस इट्स एसिडिटी, यानी रोहन को मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए उसमें क्या मिलाना चाहिए। तो रोहन को मिलाना चाहिए क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड या स्लैग लाइम, यानी उसे बिना बुझा चूना या बुझा हुआ चूना मिलाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि ये बेसिक होते हैं यानी क्षारीय होते हैं और एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं यानी अम्लता को उदासीन कर देते हैं। इस तरह से जो एसिडिटी है सॉइल की वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट की जलन को ठीक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। What are the substances used to treat stomach upset called? तो इन्हें कहते हैं एंटासिड्स, यानी ये एक बेस होते हैं। एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एंटासिड जो होते हैं वो एक बेस होते हैं और ये जब एसिड हमारे जो पेट में एसिड होता है HCl उसके साथ ये रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं, यानी हमारे जो एसिड है उसको पेट में उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें जो एसिड रिफ्लक्स है यानी जो जलन होती है एसिड से, एसिडिटी से, उसे वो हमें राहत देते हैं। तो इस तरह से हमें एसिड के लिए एंटासिड यूज करने चाहिए। नेक्स्ट है टूथ डिके स्टार्ट इन आवर माउथ व्हेन द पीएच वैल्यू फॉल्स बिलो, यानी जब दांतों का क्षय मुंह में हमारे शुरू होता है कितने पीएच मान से कम होने पर, तो हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो जब टूथ डिके तब स्टार्ट होता है जब मुंह का पीएच हमारा 5.5 से कम हो जाता है। हम जानते हैं कि जो पीएच जो होता है 0 से 7 के बीच में एसिड्स होते हैं, तो 5.5 से जो कम जब पीएच हो जाता है तो एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है और हमारे जो दांत हैं वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एसिडिटी पर जो बैक्टीरिया हैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह काम करते हैं और हमारे दांतों को सड़ा देते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी पे चलें। एक इंडस्ट्रियल यूनिट यानी औद्योगिक इकाई में सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन यानी जली घोल में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जब ऐसा किया जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है और 3 प्रोडक्ट बनते हैं, 3 उत्पाद बनते हैं। एक होता है गैस A जो कि जल के विसंक्रमण यानी जो वाटर के डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज की जाती है गैस। दूसरा बनता है एक गैस B जो कि फ्यूल यानी ईंधन के रूप में उपयोग होती है। और तीसरा बनता है एक क्षार यानी एल्कली बनता है C। तो जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पर। इस पूरी प्रक्रिया का क्या नाम है, यानी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंटायर प्रोसेस। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्लोर एल्कली प्रोसेस है यानी क्लोर क्षार प्रक्रिया है। इसमें NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो बनते हैं 3 प्रोडक्ट। क्लोरीन गैस जो कि वाटर के डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यानी पानी के जो कीटाणु हैं बैक्टीरिया उनको मारने के लिए यूज होती है। दूसरा है H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तीसरा है आपका NaOH एक एल्कली। तो यहाँ पर एक एल्कली और एक क्लोरीन, तो क्लोरीन और एल्कली बन रहे हैं, NaOH एक बेस है, तो क्लोरीन और एल्कली बनने के कारण इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। अब आ रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट A, B एंड C। तो उत्पाद ABC कौन है, तो A आपका है क्लोरीन गैस जो कि वाटर डिसइंफेक्टेंट है। तो ये जो आपके जो वाटर टैंक्स होते हैं बड़े बड़े जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सरकारी जो टैंक होते हैं उनमें क्लोरीन डाली जाती है, अपने टैंक में भी आप क्लोरीन डाल सकते हैं और इससे जो पानी के बैक्टीरिया उनको मार सकते हैं। दूसरा हाइड्रोजन गैस है, ये बहुत ही इनफ्लेमेबल गैस होती है और ये फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज़ की जाती है इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा।
ये हीट प्रोवाइड करती है। तीसरा आपका एक एल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है, जो कि सोप, डिटर्जेंट वगैरह बनाने के लिए और वॉशिंग में, क्लीनिंग में यूज होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब गैस ए को शुष्क बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपचारित किया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? When gas A is treated with dry slacked lime calcium hydroxide, what compound is formed? तो जब क्लोरीन, जो गैस है हमारी गैस ए थी, तो जब क्लोरीन को रिएक्ट किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है, जो कि यूज होता है जो ब्लीच करने में कपड़ों को, और जो फाइबर्स को ब्लीच करने में, ये कपड़ों का रंग उड़ाने में यूज होता है, इसीलिए इसको हम विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। अब आते हैं अपनी अगली केस स्टडी पर। एक शेफ यानी रसोईया जो रसोई में खस्ता यानी क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए एक वाइट पाउडर एक्स का उपयोग करता है। तो ये जब इस पाउडर एक्स को गर्म करते हैं तो ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है और एक गैस बनाता है वाई। ये गैस वाई जो होती है वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है यानी लाइम वाटर को ये मिल्की कर देती है। और यदि सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करें यानी पुनः क्रिस्टलीकरण करें तो ये एक प्रोडक्ट बनाता है Z। और इसका उपयोग Z का उपयोग यानी Z का यूज होता है पानी की स्थायी कठोरता दूर करने में, यानी ये होता है रिमूव करने में परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पर। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड X एंड गैस Y? यौगिक X और गैस Y का नाम क्या है? तो यौगिक X जो पकौड़े बनाने में यूज होता है, खाने बनाने में, वो है आपका बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। तो जब इस बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर, और एक गैस बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो Y है आपका, ये गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की यानी दूधिया कलर का बना देती है। तो इस तरह रहा आपका X और Y का आइडेंटिफिकेशन। अब आ रहा है जो Z है वो उसका रासायनिक सूत्र क्या है, यानी जब ये सोडियम कार्बोनेट बन रहा है इसको रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं तो ये इसके साथ जुड़ते हैं आपके सोडियम कार्बोनेट के साथ। जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ जा रहा है तो 10 H2O के यानी वाटर मॉलिक्यूल इसमें जुड़ते हैं तो ये बनाता है वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10 H2O। और ये वॉशिंग सोडा यूज होता है आपके डिटर्जेंट में और लॉन्ड्रीज में कपड़े धोने के लिए यूज होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो इस पाउडर X इज एसिडिक और बेसिक, जो खाना बनाने में यूज होता है बेकिंग सोडा, वो क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है? तो बेकिंग सोडा एक बेस होता है और नेचर में आपका क्षारकीय यानी बेसिक होता है। अब आते हैं अगली केस स्टडी में। एक स्टूडेंट ने टेस्ट ट्यूब में नीले रंग के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल गर्म किए। गर्म करने पर जो क्रिस्टल हैं उनका रंग ये हो गया चेंज होकर वाइट हो गया है और टेस्ट ट्यूब की जो वॉल है, दीवारों पर पानी की कुछ बूंदें अलग दिखाई देने लगी। जब उसने इस वाइट पाउडर में फिर से पानी डाला तो जो चेंज है वाटर जो कलर है वो फिर ब्लू हो गया, नीला रंग वापस आ गया। तो जब ब्लू कॉपर सल्फेट को गर्म किया तो वो वाइट में चेंज हो गया और उस पर दोबारा पानी डाला तो फिर से नीला हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। नीले कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ब्लू कॉपर सल्फेट? तो ब्लू कॉपर सल्फेट में क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है यानी 5 जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के भी ऐड हैं तो इसका फॉर्मूला है CuSO4 × 5H2O। ये है ब्लू कॉपर सल्फेट। गर्म करने पर रंग बदलने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर कलर चेंज? जब कलर चेंज करते हैं तो जब गर्म करते हैं इस नीले कॉपर सल्फेट को तो इससे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं जो कि इसमें वाटर भी एडेड है तो इसमें से वाटर अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और ये कलर चेंज हो जाता है ब्लू से वाइट में, क्योंकि ये लॉस कर देता है अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इससे अलग हो जाते हैं और रंग वाइट हो जाता है। अब आते हैं जिप्सम जो कि कैल्शियम सल्फेट है, इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 2 मॉलिक्यूल्स आपके जुड़े हुए हैं। तो जब इसको 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? तो जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं 373 केल्विन पर तो इसमें से 1.5
जो वाटर के मॉलिक्यूल वो अलग हो जाते हैं और ये बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी POP बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है हड्डियों के को जोड़ने में, प्लास्टर यूज़ करते हैं डॉक्टर, और कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, मकानों में, बिल्डिंग्स में, और ये स्टैचूज़ यानी मूर्तियाँ बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ हो जाता है। और ये पानी के साथ रिएक्ट करके बहुत ही हार्ड हो जाता है, POP। अब अगली केस स्टडी में चलते हैं। एक लेबोरेटरी में 3 अनलेबल्ड यानी अचिन्हित बोतल हैं, इसमें नाम लिखे नहीं हैं। एक में HCl है यानी एसिड है, दूसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और तीसरे में चीनी का सॉल्यूशन घोल है। एक दृष्टिबाधित छात्र यानी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को कहा जाता है कि इन सॉल्यूशन यानी इन घोल की पहचान करो। तो वो क्या करता है, वो घ्राण सूचकों यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को यूज़ करने का डिसीजन लेता है, और वो टेस्ट करने के लिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज़ करता है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी घ्राण सूचक क्या होते हैं। तो एक एग्जाम्पल दें। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो स्मेल बेस्ड इंडिकेटर्स होते हैं, यानी जब इन इंडिकेटर्स को डाला जाता है एसिड और बेस में, तो वो एसिड में अलग स्मेल देते हैं और बेस में अलग स्मेल देते हैं। तो इनके एग्जाम्पल हैं ऑनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट, यानी जो प्याज है और वनीला एक्सट्रैक्ट है, इनको जब एसिड या बेस में डाला जाता है तो ये अब अलग अलग स्मेल देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑनियन ऑन HCl, यानी जो प्याज है अगर उसको हम HCl पर डालें, एसिड पर डालें, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो जब ऑनियन जो है बहुत ही तीव्र गंध वाला है, जब इसको डाला जाता है HCl पर, तो उसकी जो पंजेंट स्मेल है वो बनी रहती है, यानी स्मेल अगर बनी रहती है, गायब नहीं होती, तो इसका मतलब जो भी सॉल्यूशन है वो क्या है, आपका एसिड का है। दूसरा, आप अगला क्वेश्चन देखें। यदि इफ द स्टूडेंट यूज ऑनियन पेस्ट ऑन NaOH, यानी जब NaOH पर हम ऑनियन पेस्ट डालेंगे तो इस ओडर का यानी उसकी गंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब एसिड जो ऑनियन है उसको जब बेस पर डाला जाता है, जो NaOH जो कि एक बेस है, तो जो ऑनियन की स्मेल है, जो बहुत तेज गंध होती है, वो गायब हो जाती है। तो जब विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, जब एसिड में डालेगा ऑनियन, तो उस पर जो उसकी गंध है, जो स्मेल है, वो बनी रहेगी, लेकिन जब वो बेस में डालेगा आपका ऑनियन पेस्ट, तो उसकी जो गंध है वो गायब हो जाती है। वनीला एक्सट्रैक्ट है और ऑनियन है, वो एसिड में तो अपनी जो स्मेल है उसे बनाए रखते हैं, लेकिन जो बेस है उसमें वो अपनी स्मेल को खो देते हैं, यानी स्मेल उनकी डिसअपीयर हो जाती है। इस तरह से उसका टेस्ट किया जा सकता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के द्वारा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और क्लासमेट के बीच में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।